लाइव हो गया चालू। सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सब्बसाहूनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोर्वणि मंगलम कुंद कुंडारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ते भावे तस्मै कर्मण तस्मै संज्ञाने रूपाय नमोस्तु परमात्मने सहज स्वभाव निज हुए करम हरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमो मिले प्रकाश नंदीसर के अप्रतिम जिन मंदिर और जिन बिंब रहा ज्ञान माहि स्थापन कर दे उछले ज्ञान नंद महा ज्ञानमयी ही हो आराधन सहज पने सिखाम प्रभु तृप्त सदैव रहूं निज में ही और चाहा नहीं शेष विभु तृप्त सदैव रहूं निज में ही और चाहा नहीं शेष विभु। अभी आज से अष्टमी का महापर्व प्रारंभ हुए हैं। श्री नंदीसर जिन बिंबों का स्मरण करते हुए किया। वास्तव में तो आकृतिम जिन बिंबों की तरह हम अपने आकृतिम स्वभाव की दृष्टि करें, इन जिन बिंबों को अपने ज्ञान में स्थापित करें और अपने ज्ञान में उस गायक को देखें जो कि आकृतिम है। ऐसे उस गायक को देखते हुए हमें अष्टमी का महापर्व मनाएं। हमारी चर्चा चल रही है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ, जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन कर रहा है। ऐसा ही अनुपम सहज और सरल सुबोध शैली में लिखा हुआ और प्रत्येक गाथा में सिद्धांत को उदाहरण के माध्यम से समझाता हुआ ऐसा ही अनुपम ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ये कह के आए हैं कि वास्तव में तो इस जगत में इस जीव को रंच मात्र सुख नहीं है, क्योंकि प्रत्येक समय उस घटी यंत्र की तरह, उस रेत की तरह विपत्तियां एक के बाद एक आती रहती हैं। लेकिन उस जीवों को लगता है कि संपत्ति में सुख है, संपत्ति वाले सुखी हैं, तो उस संपत्ति का और संपत्ति वाले का स्वरूप आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने यहाँ बताया 13 नंबर की गाथा में कि वास्तव में संपत्ति भी किसी भी प्रकार से सुख का कारण नहीं है। संपत्ति सुख का कारण नहीं है, संपत्ति से मिलने वाली वस्तुओं सुख का कारण नहीं है, क्योंकि जो स्वयं ही दुख स्वरूप है उससे मिलने वाली वस्तु ही दुख स्वरूप ही होगी। जिसका कारण ही दुख रूप है तो वो कार्य तो दुख रूप होगा ही। तो वास्तव में ये संपत्ति अर्जित करने के काल में भी दुख है और रक्षा करने के काल में भी दुख है और नाश होती है उस समय भी दुख रूप है। ऐसा यहाँ पे कहा कि इसीलिए वास्तव में लक्ष्मीवान लोग धन आदि से सुखी हैं, ऐसा मानना तो भ्रम मूलक है। ऐसा मानना हमारा भ्रम है कि ये जो धनाधिक लोग हैं वो धनादि के कारण सुखी हैं। वास्तव में जगत में कोई सुखी नहीं है, ये हमारा भ्रम है। और ये दूर कैसे होगा? जी ने कहा भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम को दूर करना है। तो ये भ्रम जनित दुख है हमें, तो इसका उपाय भी क्या है कि पैसे में सुख नहीं है ये मानना। ये भ्रम मिटाना कि पैसे में सुख है, वही इस पैसे से मिलने वाले दुख के निवारण का कारण है।
ऐसी यहाँ पे बात है कि उसके बाद शिष्य ने प्रश्न किया, देखो पेज नंबर 35 पे क्या प्रश्न कर रहा है शिष्य। आश्चर्य है कि इस प्रकार की संप्रदा को, किस प्रकार की संप्रदा को, जो चर्चा हम कर चुके हैं, इस प्रकार की संप्रदा को लोग क्यों नहीं छोड़ते। प्रश्न क्या किया शिष्य ने कि जब संपत्ति का स्वरूप ऐसा है और ये स्वरूप हमको दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष में कि कठिनता से अर्जित की जाती है, सुरक्षा हो नहीं पाती है, नश्वर है, रुकती नहीं है, टिकती नहीं है, आने के काल में दुखी करती है, जाने के काल में दुखी करती है, रहते हुए दुखी करती है। जब ऐसा स्वरूप हम जानते हैं, यह जीव ऐसा स्वरूप जानता है, तो संपत्ति को छोड़ता क्यों नहीं है। अर्थात दुख से उपार्जित आदि कारणों से दोनों लोकों में, इस लोक में भी बिगाड़ करने वाली है और परलोक का भी बिगाड़ करने वाली है। इस लोक में भी दुखदायक है और आगामी काल में भी, परभव में भी दुखदायक होगी। ऐसी दुखदायक धन आदि संपत्ति को लोग क्यों नहीं छोड़ते। छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? छोड़ना चाहिए। ये छोड़ क्यों नहीं पा रहे हम? प्रश्न ये है कि संपत्ति का ऐसा स्वरूप हमने जान लिया, ऐसा स्वरूप जानने के बाद भी संपत्ति को छोड़ क्यों नहीं पा रहे। इसके देखो क्या जवाब देते हैं आचार्य कृतपाचार्य 14 नंबर की गाथा में। विपत्ति मात्मनो मूढ़ा परेशामे विनेच्छते दह्यमान मेघाकीर्णा वनांतर तरु स्थिवत्। क्या कह रहे हैं? विपत्ति, दोबारा विपत्ति शब्द आ गया है जो गाथा नंबर 12 में आचार्य कृतपाचार्य ने छोड़ा था। क्या कह रहे हैं? विपत्ति आत्मनो, विपत्ति अर्थात विपत्ति, आत्मनो अर्थात इसकी, आत्मन भाव होता है ना, आत्मन अर्थात मेरा, तो विपत्ति आत्मनो अर्थात अपनी विपत्ति को ना इच्छते, लास्ट में लिखा है नेच्छते, ना इच्छते नहीं जे देखता है। इच्छा अर्थात देखना है, इच्छ धातु का अर्थ तो नहीं देखता है, अपनी विपत्ति को नहीं देखता है। कौन? मूढ़ा, मूढ़ जीव अर्थात मूर्ख जीव नहीं देखता है। परेशान, परेशान इव अर्थात तरह या समान, परेशान अर्थात दूसरे की तरह, कि यह जीव अपनी विपत्ति को दूसरे की तरह नहीं देखता है। कौन सा जीव? मूर्ख जीव। दूसरे की तरह अर्थात किसकी तरह? तो उसका आंसर दे रहे हैं अगली लाइन में, दह्यमान मृगाकीर्णा वनांतर तरु स्थिवत्। दह्यमान जलते हुए, देखो क्या एग्जांपल दे रहे हैं, जलते हुए, मृगाकीर्णा मृगों का समूह, जो मृग आदि, उसमें ये भी ले सकते हैं मृग आदि और मृग भी बोल सकते हैं खाली। दह्यमान जलते हुए, मृगाकीर्णा मृगा आदि का समूह कहाँ रहता है? वन में, वन अंतर, वन के मध्य में, कि जल रहे, तो जलते हुए मृगों से आच्छादित वन के मध्य में, तरु अर्थात वृक्ष पर, स्थिवत् अर्थात स्थित अर्थात बैठना, वत् अर्थात की तरह। किस पुरुष की तरह? कि कोई एक पुरुष, देखो यहाँ पे क्या एग्जांपल लिया है, इसे एग्जांपल को आपने सुना होगा बहुत बार, जो एग्जांपल यहाँ आचार्य कृतपाचार्य ने लिया। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि एक मनुष्य है जो वन में एक वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है, एक वृक्ष के ऊपर एक मनुष्य बैठा हुआ है जंगल में, और जंगल में चारों तरफ आग लग गई। अब वो क्या कह रहा है वृक्ष पे बैठे बैठे, अरे देखो देखो हिरण जल गया, अरे देखो ये जल गया, अरे देखो ये भाग रहा, अरे देखो वृक्ष में आग लग गई, अरे देखो वृक्ष में आग लग गई। ये कहता रहता है, लेकिन ये आग मेरे वृक्ष में भी लगने वाली है, ये आग फैल रही है, ये मेरे वृक्ष को भी जलाने वाली है, मुझे भी जलाने वाली है, ऐसा यह नहीं देखता, इसीलिए संपत्ति को नहीं छोड़ता। ये यहाँ कहना चाह रहा है कि संपत्ति आदि को इनका स्वरूप जानने के बाद में तो छोड़ता क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं देखता। क्या नहीं देखता? ये चीज वास्तव में विचार करके देखें हम, हमारे सामने ना जाने कितने लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, हम भी ना जाने कितने लोगों के अंतिम संस्कार में जाते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं? अरे देखो
अभी तो बेचारे की एज भी नहीं थी कुछ ज्यादा, तो 60-70 साल का हुआ, तो 50 वर्ष का हुआ। अरे क्या करें। लेकिन ऐसा कहते समय ये नहीं लगता हमको कि मृत्यु जो इसको आई है आज, वो मृत्यु कर मुझको भी आएगी, इसको आभास नहीं होता। ये कहता तो है जगत में जब इस प्रकार की घटना घटती है, कोई अल्प आयु में किसी का मरण हो जाए तो क्या लगता है, अरे अरे देखो देखो उसका जवान बेटा मर गया, अरे देखो उसके साथ ऐसा हो गया, अरे देखो उसके साथ ऐसा हो गया। तो लेकिन उस समय कहने के काल में इस जीव को ये नहीं लगता कि जो हो रहा है या किसी और के साथ, वो कल मेरे साथ भी होगा। अरे देखो देखो उसके पैसे को चोर चुरा के ले गए, अरे उसके घर में आज डाका डल गया, अरे डाकू लूट के ले गए उसके संपत्ति को। तो लेकिन ये कहते समय सुनते समय ये विचार नहीं आता कि आप उसके घर में डाका डला है, कल वो डाका, कल वो चोर मेरे घर में भी आ सकते हैं, ये विचार इसको नहीं आता। लेकिन देखो वास्तव में विचार करके देखें, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि बात तो करता है ऐसी वैराग्य की, लेकिन वैराग्य नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि ये जीव बात तो करता है वैराग्य की, लेकिन इसको वैराग्य नहीं आता। कि दूसरों को देखकर बात करता है वैराग्य की। जैसे विचार करके देखना, जैसे भी वो एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन वाला, उड़ीसा में हुआ था ना शायद, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। अब हमको क्या लगा, वो खबर सुन अरे देखो कितने लोग घायल हो गए, अरे देखो ऐसा हो गया, अरे देखो ऐसा हो गया। लेकिन ये विचार आया कभी कि ऐसा कभी मेरे साथ भी हो सकता है, कि ये विचार नहीं करता। जैसे वो वृक्ष पे जंगल के अंदर, जलते हुए जंगल के अंदर वृक्ष पर वैसा बैठा हुआ मनुष्य, ये तो कहता है, दया तो दिखाता है, अरे देखो 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 हिरण मर रहा, अरे देखो जल गया, अरे देखो इतना तो हो रहा है इसको, अरे देखो इतनी पीड़ा हो रही होगी इसको। लेकिन वो मेरा वृक्ष भी जलने वाला है, ये विचार नहीं करता। बहुत सारे देखो आजकल तो वास्तव विचार करके देखें, इसी जीव के परिणामों की कठोरता बता रहा है आचार्य के पास सामने यहाँ पर, कि इसी जीव के परिणामों की कठोरता कैसी है। इतने वैराग्य के कारणों को देखने के बाद भी, इतने मृत्यु के कारणों को देखने के बाद, इतने आजकल तो क्या क्या नहीं आता। वास्तव विचार करके देखना, पहले के समय हम जब प्रथमान योग पढ़ते हैं तो क्या लगता है, प्रथमान योग पढ़ते हैं कि किसी ने अपना एक बाल सफेद देखा और इच्छा नहीं, और यहाँ पर पूरे बाल सफेद हो जाए तो डाई लगा के काला कर लेगा। यहाँ पे क्या कर लेगा, यदि पूरे बाल भी सफेद हो जाए तो डाई लगा के काला कर लेगा, लेकिन वैराग्य रंच मात्र भी नहीं आता। ये बात तो करता है वैराग्य की, लेकिन इसको वैराग्य नहीं आता कि दूसरों के वैराग्य की बात करता है, दूसरों के मरण की बात करता है, दूसरों के ऊपर आई हुई आपदाओं की, विपत्तियों की बात करता है। लेकिन ये विपत्ति मेरे ऊपर भी आएगी, मैं कोई संसार से बाहर तो रह नहीं रहा हूँ, संसार का स्वरूप ही ऐसा है, ये विपत्ति मेरे ऊपर भी आने वाली है, ऐसा ये विचार नहीं करता। अरे पहले के समय तो किस किस तरीके से कि बादलों में रचना का विकिरण हुआ और चले संसार की संगमता का विचार आ गया। अरे तीर्थंकरों के जीवन चरित्र को हम पढ़ें, सुबह जा रहे थे, वृक्ष अच्छे हरे भरे वृक्ष थे, और जब लौट कर आए तो वृक्षों में हरा भरा पानी रहा, संसार संगमता का ख्याल आ गया, दीक्षा ले ली। हमारे साथ क्या प्रसंग नहीं होगा। वास्तव में को विचार करके देखें हम, वैराग्य के कारण शायद जितने चौथे काल में नहीं थे, उससे ज्यादा वैराग्य के कारण पंचम काल में, उससे ज्यादा वैराग्य के कारण है पंचम काल में। विचार करके देखें, पहले के समय तो वो मर गया तो पता चल गया हमको कि मर गया, अपने कॉलोनी में अपने मोहल्ले में पता चल गया। लेकिन आजकल तो क्या है, टेलीविजन है, न्यूज़पेपर है, ना जाने कहाँ कहाँ की खबरें सुनने को पढ़ने को मिलती है, देखते हैं टीवी पे लाइव भी देखते हैं, अरे देखो सुनामी लहर आ गई, कितने लोगों को लेके डूब गई, देखो कितने लोग काल के गाल में चले गए। नहीं सुनते हम, नहीं आती घटना। अरे देखो बाढ़ का दृश्य दिखाते हैं कहीं पर, अभी वो आया बिपरजॉय तूफान आया, अरे देखो गुजरात में इतने लोगों की मौत हो गई, राजस्थान में इतने लोगों की मौत हो गई।
क्या नहीं नहीं सुन रहे, हम नहीं पढ़ रहे, डेली सुनते हैं, टीवी पे सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन परिणामों की कठोरता देखो। इसके मन में रंत मात्र के लिए भी ये ख्याल नहीं आता कि जो आज उसके साथ हो रहा है, कल उसकी डेथ हुई सुनामी लहर से, हो सकता है कि कल मेरी भी हो जाए, हो सकता है आग बाढ़ में उसकी मृत्यु हुई, हो सकता है कल मेरी भी हो जाए। इन इन चीजों का ये विचार नहीं करता, इन बातों का ये विचार नहीं करता। ये तो कहता है अरे हाँ देखो आप बिल्कुल सही, नहीं कहते किसी के घर में जवान बेटे की मृत्यु हो जाए कैसा लगता है, अरे अरे देखो देखो बेचारे की 2 दिन पहले तो शादी हुई थी, अब देखो क्या होगा, घर का कौन संभालेगा, एक यही तो था घर का, घर को संभालने वाला, घर में कमाने वाला यही था, इसके साथ ऐसा हो गया। अरे देखो ये प्रकृति देखो कैसे खेल खेलती है, और बहुत सारी बातें बताते हैं बनाते हैं, लेकिन आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 दिन बाद, किसी के साथ क्लोज कनेक्शन है तो 2 दिन बाद, किसी के साथ दूर का कनेक्शन है आधा घंटे बाद, और दूर के कनेक्शन है न्यूज पेपरों में, टेलीविजन जब पढ़ते हैं तो देखो इसकी कठोरता देखो। मैं परिणामों की कठोरता की बात करना चाह रहा हूँ। टेलीविजन में देख रहा है, सामने क्या देख रहा है, अरे देखो बाढ़ में लोग मर रहे हैं, सुनामी लहर में लोग मर रहे हैं, और यहाँ पे खाना खाएगा, यहाँ खाना खा रहा है, दावत खा रहा, कुछ भी खा रहा है टेलीविजन देखते हुए, ऐसे दृश्य देखते हुए, और बाप क्या कह रहा है, अरे देखो देखो वहां कैसी बाढ़ आ गई, देखो कितने लोग मर गए वहां पे। तो विचार करके देखें कि हमारे परिणामों में कुछ रुकता है कि नहीं रुकता। पत्थर हो गया है ये जीव, कितना भी डालो पानी ऊपर ही रहने वाला है, अंदर प्रवेश नहीं करने वाला, ऐसा है इसका परिणामों की कठोरता। परिणामों की इसकी कठोरता कितनी है विचार करके देखें। हम कहते तो बहुत कुछ है कि अरे हाँ वास्तव में बिल्कुल सही है आपकी, चार लोगों बहुत कुछ है, देखो जीव मर करके नरक गति में चला जाता है, देखो बहुत आराम, बहुत पहले नरक गति का कारण कहाँ है, बहुत आराम बहुत पहले करने वाला नरक गति में जाएगा, लेकिन वहां ये विचार नहीं करता कि मैं बहुत आराम बहुत पहले कर रहा हूँ तो मैं नरक गति में जाऊंगा, इस बात का विचार नहीं करता। आचार्य पूज्य पाद स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं कि बातें तो बहुत बनाता है, बातें तो बहुत सारी करता है, लेकिन उनको अपने ऊपर नहीं घटाता, अपने ऊपर उनको नहीं घटाता कि मेरे साथ ऐसा हो गया। तो एक देखो, मुझे ग्रंथ का नाम याद नहीं आ रहा है, आचार्य कुलकुल देव का ही है, ग्रंथ का नाम याद नहीं आ रहा, आचार्य कुलकुल देव का नहीं है, जो भी ग्रंथ हो ग्रंथ का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वहां पे एक बात कही है बहुत सुंदर कि अनुकूलता में भाया गया धर्म प्रतिकूलताओं में नष्ट हो जाता है। वहां ये बात कही, मैं बात क्लियर कर दूं पूरी, अब बात कह दी है तो बाकी देख के बताऊंगा उसको कहां पर है, कि अनुकूलता में हमने धर्म को भा लिया, प्रतिकूलता आने पर छूट जाएगा। वहां पे ऐसा लिखा कि अनुकूलता के समय, अनुकूलता के समय ही प्रतिकूलता का विचार करो, अनुकूलता के समय विचार करो, अनुकूल है अभी सारे संयोग अनुकूल है मेरे, उस समय ये विचार करो कि यदि ये संयोग प्रतिकूल होते तो मैं क्या करता, प्रतिकूल संयोग होंगे तब विचार नहीं कर पाओगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझना, ग्रंथ का रेफरेंस तो मैं कल दूंगा आपको देखकर। आवाज गूंज रही है, आज आवाज गूंज रही है, आवाज गूंज रही है वैसे, आवाज हमारे यहाँ भी गूंज, मेरी आवाज गूंज रही है, आज साफ नहीं आ रही आवाज। आप सही जगह पर नहीं बैठे, बैठा तो मैं डेली जहाँ बैठता हूँ नहीं बैठा हूँ। माइक वगैरह है कि माइक अभी पंखा बंद कर दिया है, शायद हो जाएगा। अभी आवाज ये आ रही है, गूंज रही है आवाज, आ तो साफ रही है वैसे तो गूंज रही है आवाज। एक अभी कुछ अंतर आया आवाज में? हाँ आया, थोड़ा अंतर ना। ओके ठीक है, मैं क्या कह रहा था, हाँ कि अनुकूलता अभी आ रही है ना बात सही, ठीक है, सही कि क्या कह रहा था मैं, अनुकूलता के समय भाया गया धर्म प्रतिकूलताओं में नष्ट हो जाता है। मीन्स वहां पे ऐसा लिखा कि जिस समय आपके पास अनुकूल संयोग हैं, अनुकूलता है सारी, शरीर की अनुकूलता,
पैसे की अनुकूलता, बाह्य संयोगों की अनुकूलता, उन अनुकूलताओं में रहते हुए ये विचार करो कि यदि ये संयोग प्रतिकूल होते तो मैं क्या करता, यदि मेरा शरीर अनुकूल नहीं होता तो मैं क्या करता, यदि मेरे शरीर में रोग होते बहुत सारे तो मैं क्या करता। यदि अनुकूलताओं के समय इन चीजों का विचार करोगे तो जब ये चीजें सामने आएंगी तो वहां आप धर्म कर पाओगे। ग्रंथ का रेफरेंस मैं कल बताऊंगा, कौन सा ग्रंथ है याद नहीं आ रहा मुझे। तो क्या कह रहे हैं कि ये जी विचार बात तो बहुत करता है लेकिन ये विचार नहीं करता कि ये चीजें मेरे साथ भी होने वाली है। हम मान लो पैरी डाल पड़ी, हमने 6 डाला की पैरी डाल पड़ी तो क्या कहते हैं, अरे वास्तव में बहुत दुख है, छेदन के दुख, भेदन के दुख, अरे बहुत सारे दुख हैं। कभी सबलनी करी खायो अति दीन, तो अरे पूछो मत, कबहू आप भयो बलहीन, अरे क्या सारी बातें करेंगे। नरक गति की बात भी कर लेंगे, अरे नरक गति में ऐसे दुख हैं, अरे जीव ऐसे ऐसे दुखों को भोगते हैं, 3 लोग को ना दुख आए, मिटे ना भूख, कराना लाए, ऐसे ऐसे दुखों को भोगते हैं। ये बात तो करता है लेकिन आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं इन बात को करते समय ये विचार नहीं करता कि ये दुख मैंने बहुत सागर तक सहे हैं और आगे बहुत सागर तक सहूंगा। यदि मैं अभी भी नहीं सुधरा, यदि अभी भी मैंने अपनी खबर नहीं की तो दोबारा से नरक गति आदि में जाऊंगा। अरे नरक तो दूर की बात है, निगोद में जाऊंगा। 10 पर्याय पूरी हो गई और यदि अपना एक समझ नहीं की हमने सच्ची तो क्या होगा, निगोद ही है ना एकमात्र। फिर 10 पर्याय पूरी होने के बाद ये विचार नहीं करता कि हाँ निगोद में इतना दुख है, इतना दुख है, लेकिन ये विचार नहीं करता कि मैं निगोद में जाऊंगा तो वो दुख मुझे सहने पड़ेंगे, मैं नरक में जाऊंगा तो वो दुख मुझे सहने पड़ेंगे। इन बातों का विचार नहीं करता, मैं कहीं तिरंज गति में ना चला जाऊं। ये तो बात करेगा कि मायाचारी का फल तिरंज गति है और तिरंज गति में ऐसे ऐसे दुख होते हैं। जीव तिरंज गति में ऐसे ऐसे दुखों को भोगता है। पेरीडार में काफी सारी बातें आई हैं, वो आपको सबको पता है कि क्या क्या दुख हैं तिरंज गति के। पेरीडार में भी आए हैं, पंडित टोडरमल जी ने भी मोचन प्रकाशक में चर्चा की है तिरंज गति के दुखों की भी, चारों गतियों में दुखों की चर्चा की है वहां पे। तो ये बात तो करता है कि मायाचारी के परिणाम से तिरंज गति मिलती है और तिरंज गति में ऐसे ऐसे दुख हैं, लेकिन ऐसी बात करते समय भी मायाचारी नहीं छोड़ता। आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं, ये बातें तो करता है कि मायाचारी से तिरंज गति मिलेगी, तिरंज गति के ऐसे ऐसे दुख मिलेंगे, लेकिन ऐसी बात करने के काल में भी मायाचारी नहीं छोड़ता। ये विचार नहीं करता कि मैं मायाचारी कर रहा हूं तो तिरंज गति मुझे भी मिलेगी। जब मायाचारी से सामने वाले को तिरंज गति मिली है तो मैं भी मायाचारी करूंगा तो मुझे भी तिरंज गति मिलेगी, ये विचार नहीं करता। दूसरों को देख देख के बातें करता है। देखो बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, विचार करके देखना क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे आचार्य पूज्यपाद स्वामी कि ये जीव विचार नहीं करता, विचारहीन है, विवेकहीन है। पर इसको क्या लग रहा है मेरे साथ तो नहीं होगा। विचार करके देखो, कोई अल्प आयु में मर गया, कितनी कितनी खबरें आती हैं, अरे अभी 1 घंटे पहले तो बात की थी हमने उससे, 1 घंटे पहले तो सही सलामत था और 1 घंटे बाद न्यूज मिल रही है कि भैया वो तो निकल लिए यहाँ से गए, वो तो उनकी तो आयु पूरी हो गई। कि ये क्या हुआ, अभी 1 घंटे पहले तो बात हुई थी हमारी, अरे 5 मिनट पहले बात हुई थी अभी हमारी। नहीं आते ऐसे केस। अरे ये भी छोड़ो, अभी तो सोशल मीडिया पर कितनी वीडियो आती हैं कि वो कुछ काम कर रहा है और काम करते करते हो गई आयु पूरी। कितने आते हैं। कुछ टाइम पहले मंदिर की भी आई थी, जैन मंदिर में दर्शन कर रहा था एक व्यक्ति और दर्शन करते करते में भी गिर गया, वो हार्ट अटैक आया, क्या आया पता नहीं, जो भी आया वही मरण को प्राप्त हो गया। मीन्स कितनी संगमता है। ये सब बातें करते हुए हमारे माइंड में ये बात नहीं आती, हमारे विचार में ये नहीं आता कि भैया ये क्षणभंगुरता पर के साथ भी वो ऐसा नहीं है, ये क्षणभंगुरता दूसरों के लिए ऐसा नहीं है, वो क्षणभंगुरता मेरे लिए भी है। अरे मैं दूसरों की बात कर रहा हूँ कि भैया 5 मिनट पहले तो ऐसा था, 5 मिनट में मरण को प्राप्त हो गया, वो मरण मुझे भी हो सकता है, वो आयु मेरी भी पूरी हो सकती है। जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस समय, जिस निमित्त से जिसकी आयु पूरी होनी है वो होगी ना, तो मेरी भी तो हो सकती है, सामने वाले की हो रही है तो। सामने वाला मर रहा है, सामने वाला जल रहा है, अरे वो अग्नि तेरे पास ही पहुंचने वाली है, वो अग्नि तेरे पास तक पहुंचने वाली है, तुझे भी जलाने वाली है।
तुझे भी जला के खाक कर देने वाली है, लेकिन इसको लग रहा है कि मैं तो सेफ हूं। को तो क्या लग रहा है कि मैं सेफ हूं, मेरे साथ नहीं होगा। अरे एक्सीडेंट पर के दूसरों के साथ होगा, मेरे साथ तो नहीं होगा। अरे ये घटना जो भी घटी है, जो भी घटना है आप लोग, चाहे वो चोरी की घटना हो, चाहे एक्सीडेंट की घटना हो, चाहे लूट मार की घटना हो, चाहे जो भी घटना हो, मेरे साथ तो नहीं होंगे। स्त्री पुत्र आदि बहुत बुरे हैं, लेकिन मेरे ये विचार नहीं करता। मेरे कैसे ये विचार नहीं करता। जगत का स्वरूप ऐसा है ये विचार करता है, लेकिन ये मैं जगत में जो मान रहा हूं वो भी तो यही है। पैसा सुख का कारण नहीं है, और हम क्या मान रहे हैं, पैसा सुख का कारण है। तो ये कह तो रहा है कि पैसा सुख का कारण नहीं है, तो देखो देखो कितना दुखी है पैसे के कारण। अरे देखो अंबानी कितना दुखी है, ये तो कहेगा ये जीव कि वास्तव में अंबानी जी बहुत दुखी है। उनसे जाके पूछो, उनका हाल वो ही जानते हैं। और चाहता क्या है, अंबानी जैसा बन जाऊं। चाहता क्या है ये जीव कि मैं अंबानी जैसा बन जाऊं, और कह क्या रहा है, बहुत दुखी है अंबानी। पैसे वाले बहुत दुखी हैं, पैसे में सुख कहाँ है, पैसे में किसी प्रकार में सुख नहीं है, लेकिन मान क्या रहा है, भैया अंबानी जैसा बन जाऊं। कह तो कल हमने बात की थी ना, एक पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। बात तो करेगा कि बात तो बिल्कुल सही है। पुण्य का उदय होगा तो धन के संचय की आवश्यकता नहीं है हमको, उसके पाप का उदय होगा तो धन के संचय की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अपने पूरे जीवन धन का संचय करना चाहता है पुत्रादिक के लिए, धन का संचय करना चाहता है। आचार्य पद्मनंदी देव ने जो लिखी पंचमी शती का, उसमें उन्होंने लिखा, दानोपदेश अधिकार में लिखा उन्होंने ऐसा वहां पे कि ये जो जीव है ना, जो ये धन का संचय करता है अपने पुत्रादिक के लिए, उसको वहां पे क्या कहा कि नौकर है। किसका नौकर है, सिक्योरिटी गार्ड है। किसका, उस पैसे का। उस पैसे का भोग तो कौन करेगा, पुत्र करेगा। कि पुण्य का उदय तो किसका है, पुत्र का। उसकी संपत्ति का भोग करेगा पुत्र, और उस संपत्ति की रक्षा कर रहा है ये पिता, संपत्ति की रक्षा कर रहा है। ऐसा वहां पे एग्जाम्पल दिया कि अरे कहाँ किसकी रक्षा कर रहे हो, एज ए सिक्योरिटी गार्ड, उसको सिक्योर रख रहे हो, उसकी सुरक्षा कर रहे हो धन के संचय की। वास्तव में विचार करके देखे हम कि धन का संचय करना किसी प्रकार भी योग्य नहीं है। वो बहुत अच्छी लाइन है, और वो लाइन जैन आगम की नहीं है, अन्य की लाइन है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। लेकिन यहाँ फिर भी यह जीव ऐसा कहने के बाद भी, ऐसा सुनने के बाद भी धन का संचय करता है। उसको लगता है कि नहीं, मैं धन का संचय करूंगा तो मेरा पुत्र सुखी हो जाएगा। उसको क्या लगता है, कहता तो है देखो, उसके पिता 2 करोड़ की संपत्ति छोड़ के गए थे, और आज देखो उसके पुत्रों ने पूरी बर्बाद कर दी, बटिया मेट कर दी उसकी संपत्ति की। इतना कहने के बाद भी ये विचार नहीं करता कि मैं 2 करोड़ की छोड़ के चला जाऊंगा तो इसकी क्या गारंटी है कि मेरे पुत्र उसका नाश नहीं करेंगे, मेरे पुत्र सेव रखेंगे, इसकी क्या गारंटी है। कोई गारंटी ले रहा है इस बात की कि भैया दूसरे का तो एक्सीडेंट हो गया लेकिन मेरा नहीं होगा एक्सीडेंट, मेरी मृत्यु एक्सीडेंट से नहीं होगी, मेरी मृत्यु, मेरे साथ लूटमार नहीं होगी कभी भी, मेरे साथ कभी भी चोरी नहीं होगी, मैं कभी इस तरीके से मरूंगा ही नहीं, मेरी अचानक मौत नहीं होगी, बोलते बोलते मौत मुझे नहीं आएगी, ऐसा करते करते मुझे मौत नहीं आएगी। कोई गारंटी ले सकता है इस बात की, नहीं ले सकते। उसके बाद भी इन बातों का विचार नहीं करते कि सामने वाले को आई है तो मुझे भी आ सकती है। अरे देखो उसको ट्यूमर हो गया, अरे देखो उसको हार्ट अटैक आ गया, अरे देखो उसको ये आ गया। अरे ये सारे रोग तुम्हें भी हो सकते हैं, क्योंकि ये रोगों का घर लेके बैठे हो तुम। ये रोगों का घर है ना शरीर, इसको तुम लेके बैठे हो अपने साथ में। रोग तो तुम अपने साथ में लेके ही बैठे हो, पर अंतर इतना है उसका व्यक्त हो चुका है, तुम्हारा अभी छुपा हुआ है। उसका व्यक्त हो गया, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा व्यक्त नहीं होगा। उसका व्यक्त हुआ है तो तुम्हारा भी व्यक्त हो जाएगा। तो हम कहाँ सेव होके बैठे हैं, कहाँ सुरक्षित मान के बैठे हैं अपने को कि हमें रोग नहीं होगा, हमें ये बीमारी नहीं होगी, हमें कैंसर नहीं होगा, हमें ये नहीं होगा, हमें ऐसा नहीं होगा।
ये यहाँ पे कह रहे हैं भाई दूसरों की बात तो करता रहता है लेकिन अपने ऊपर नहीं देखता, अपने ऊपर विचार नहीं करता कि ये बीमारी मुझे भी घेर सकती है, ये बीमारी मुझे भी मार सकती है, इस बीमारी से मेरा भी मरण हो सकता है। इन बातों का विचार नहीं करता और क्या करता रहता है, हाँ सब भोगों में मस्त है, सब कुछ करने को तैयार है, सब कुछ कर रहा है, जो हो रहा है उसको होने दो, कोई परेशानी नहीं है, भोग भोगने में मस्त है। लेकिन ये विचार नहीं करता कि भोगों को भोगने वाला कौन सुखी हुआ है। बात तो करेगा, देखो उसने कितने भोग भोगे लेकिन सुखी नहीं हुआ। जो भोगों का है दास वह सब जग का दास है, जो भोगों से उदास प्रभुता उसके पास है। बात तो ऐसी है कि जो भोगों का है दास वह सब जग का दास है, लेकिन उसको ये नहीं लगता, लेकिन वो ये विचार नहीं करता कि मैं भी तो भोगों का दास बना हुआ हूँ, मैं भी तो भोगों का भिखारी बना हुआ हूँ, मैं भी पूरे जग का दास हूँ, मैं भी ये नौकर हूँ। जो भोगों का है दास वह सब जग का दास है, ये बात तो करेगा लेकिन अपने ऊपर घटित नहीं करेगा। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य पूज्य पाद स्वामी यहाँ पे, बात तो बहुत करता है ये जीव बात है तो बहुत करेगा, जब चारों गतियों को दुखों को देखेगा तो बात बहुत करेगा और ऐसा ऐसा लगेगा जैसे बैरागी आ गया है इसको। इसीलिए वो आती है ना, शमशान वैराग्य है ये, वो इसीलिए आती है कि भैया दूसरों के मृत्यु को देख के बात करता है, अरे देखो देखो कैसी मृत्यु हो गई, अरे हम तो धर्म करेंगे बहुत, कोई पता नहीं है कब क्या हो जाए, और 2 मिनट बाद बात खत्म, फिर अपने भोगों में लग गया, फिर अपने मस्ती में मस्त हो गया। कि क्यों, क्या हुआ ये, क्योंकि तुझे लगता ही नहीं है कि मेरे साथ भी हो सकता है, लगता ही नहीं है कि घटना मेरे साथ घट सकती है। कोई सी भी बात ले लो, उसी बात को हम घटित कर सकते हैं, जो भी बात आप लेना चाहें किसी भी प्रकार की, इस जीव को लगता ही नहीं है अरे एक केंद्रीय पर्याय में मैं तो नहीं जाऊंगा, एक केंद्रीय पर्याय में मैं तो नहीं जाऊंगा, निगोद में ये चींटी आदि मैं तो नहीं जाऊंगा। यही है ना, ऐसा ही मान के बैठा है ये जीव कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा या मनुष्य में जाऊंगा, लेकिन चींटी आदि तो नहीं बनूंगा। और चींटी बन भी गया चलो, एक केंद्रीय में तो नहीं जाऊंगा मैं, निगोद में तो नहीं जाऊंगा मैं, ये मान के बैठा है, मान ये रखा है इसने। दूसरों को तो बात कर रहा, देखो एक इंद्रिय, अरे देखो वृक्ष कितने दुखी है, वृक्षों का तो भैया हमसे तो नहीं देखा जाता, वृक्ष इतने दुखी है, लेकिन ये वृक्ष तुम भी बनने वाले हो ये विचार नहीं करता, ये मैं भी बनने वाला हूँ वृक्ष ये विचार नहीं करता। ये तो बात करता है, दूसरों को देख के दुख तो दिखाता है कि अरे देखो देखो कितनी पीड़ा में है ये जीव। बन के आए हैं हम, हाँ बन के आए हैं। बन के आए हैं और बनेंगे, यदि हमने सच्ची समझ नहीं की, बनने भी वाले हैं, आगे आने भी वाला है ऐसा दुख, इसका विचार नहीं करता। यहाँ तो आगामी काल की बात कर रहे हैं मुख्य रूप से आचार्य पूज्य पाद स्वामी, इसलिए बन के आए हैं इस बात को मैं कह नहीं रहा यहाँ पे। बात तो सही है कि हम बन के आए हैं, सह के आए हैं, और यदि हमने अपने आप को नहीं जाना तो दोबारा से सारे दुख तैयार खड़े हैं लाइन में खड़े हैं सारे दुख तैयार, लेकिन इसको लगता है मैं मेरे साथ नहीं होगा। ये यहाँ पे कहना चाह रहा है, जंगल में आग लगी हुई है और ये कह रहा है अरे देखो वो वृक्ष जल गया, अरे देखो उसमें आग लगी, अरे देखो कितनी भयंकर आग लगी है, अरे देखो वो जल गया, अरे देखो वो जल गया, अरे देखो वो जल गया। अरे इसका तो विचार कर कि ये आग तेरे वृक्ष पे भी पहुंचने वाली है, इसका विचार करके तू खुद तो समझने का प्रयास कर। ये बात तो कहता रहेगा ऐसा हो गया ऐसा हो गया ऐसा हो गया, लेकिन स्वयं कैसे बचा जाए इसका प्रयास नहीं करता। क्यों नहीं करता, उसका रीजन ये है कि इसको लगता है कि मेरे वृक्ष में आग नहीं लगेगी, इसको लगता है कि वो आग पूरे जंगल में फैल जाएगी लेकिन मेरे वृक्ष को सेफ रखेगी, ऐसा इसको लगता है, इसीलिए वो बहुत मस्त हो रहा है। विचार करके देखो, अभी जैसे हमने कहा ना कठोरता की बात की थी, परिणामों की कठोरता की, हाँ बात तो बिल्कुल सही है, परिणामों की कठोरता का फल है पत्थर। पत्थर को देखकर हमें ये याद आना चाहिए कि ये कठोरता के परिणाम है, कठोरता के परिणाम होंगे तो पत्थर आदि में चले जाएंगे, पृथ्वी का एक आदि बन के रह जाएंगे। ये बात तो करेगा, लेकिन इसको ये नहीं लगता कि मेरे परिणाम कठोर हैं तो मैं पत्थर बन सकता हूं, मैं पृथ्वी का एक रूप हो सकता हूं, ये विचार नहीं करता। बात तो बहुत सारी है, देखो जैसे कोई ऐसा कहे
भिखारी है ना, भिखारी, भिखारी क्यों बनते हैं? भिखारी किसका, भिखारीपना किसका फल है? कंजूसी का। कोई यदि कंजूसी पूर्वक संचय करे धनादिक का, तो वो अगले भव में भिखारी बनता है। भिखारी जैसी दशा हो जाती है, उसकी देनी दशा हो जाती है। तो ये बात भी हम करेंगे, लेकिन मैं कंजूसी पूर्वक संचय कर रहा हूं तो ये भिखारीपना मुझे भी आ सकता है, ये विचार नहीं करता। बहुत सारी बातें हैं, विचार करना सारी बातों में। समय हो गया है वैसे तो, वास्तव में हम विचार करके देखें। इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा 15 मिनट, क्लास तो लेट स्टार्ट हुई थी। इसको पढ़ लेते हैं गाथा को एक बार। देखो क्या कह रहे हैं, कष्ट अन्य के देखता पर अपनी सुध नाय, तरु पर बैठा नर कहे हिरण जले बन माय। कि दावा नर की ज्वाला से जल रहे मृगों से आच्छादित वन के मध्य में वृक्ष पर बैठे हुए मनुष्य की तरह यह मूढ़ प्राणी, ये मूर्ख प्राणी, संसारी प्राणी अन्य की तरह अपनी विपत्ति को नहीं देखता। छोटी सी टीका भावार्थ है इसका, पढ़ लेते हैं 2 मिनट में, फिर कल अगली गाथा पे चर्चा करेंगे। क्या कह रहे हैं देखो, नहीं देखता। कौन नहीं देखता? मूढ़, मूर्ख व्यक्ति। कैसा है वो मूर्ख व्यक्ति? धन आदि की आसक्ति से विवेकहीन बना हुआ। किसको नहीं देखता? कि विपत्ति को नहीं देखता। अर्थात चोर आदि से की जाने वाली धन अपहरण आदि रूप आपदा को नहीं देखता। ये आपदा मुझे नहीं आएंगी, ऐसा विचार नहीं करता। चोर चोरी करके ले जाते हैं, उसके घर में चोरी कर लिया, उसके घर में चोरी कर लिया, लेकिन किसी दिन मेरे घर में भी चोरी हो सकती है, ये विचार नहीं करता। किसकी? आत्मा की, अर्थात अपनी। किसकी तरह? अन्यों की तरह। किसकी तरह? कि जैसे यह आपदा से घिर गए हैं, इसी तरह मैं भी घिर जाऊंगा। अरे देखो, ये मृग अग्नि में जल रहे हैं, अग्नि से घिर चुके हैं, इनके पास ऑप्शन नहीं है बचने का। अब तो ये विचार नहीं करता ऐसी विपत्तियों से मैं भी घिर जाऊंगा और मेरे पास ये ऑप्शन नहीं बचेगा बचने का, तब मैं क्या करूंगा। जैसे यह मृग आपदा से, संकट से घिर गए हैं, इसी तरह मैं भी विपत्ति से घिर जाऊंगा, विपत्ति का भोग बनूंगा, वो विपत्ति खा जाएगी, ऐसा ख्याल वह नहीं करता। ऐसा अर्थ है। किसकी तरह? जल जाते दावा नल की ज्वाला में भस्मीभूत बनते मृगों से, हिरण आदि से भरे हुए वन के मध्य में आए हुए वृक्ष पर बैठे हुए मनुष्य की तरह वह मनुष्य मृगों की विपत्ति की तरह अपनी विपत्ति को नहीं देखता। भावार्थ और पढ़ लेते हैं इसका। मृग आदि अनेक प्राणियों से भरे हुए वन में आग लगने पर उससे बचने के लिए कोई एक मनुष्य वन के मध्य में स्थित वृक्ष पर चढ़ बैठता है और अग्नि की ज्वालाओं से भस्मीभूत होते प्राणियों को निहारता रहता है बड़े प्यार से। उस समय वह ऐसा विचारता है कि मैं तो वृक्ष पर सही सलामत हूं, अग्नि मुझे हानि नहीं करेगी। परंतु उस अज्ञानी को पता नहीं है कि थोड़ी ही देर में यह अग्नि वृक्ष को भी जलाएगी और उसको भी जला देगी। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? उस समय वह ऐसा विचारता है कि मैं तो वृक्ष पर सही सलामत हूं, अग्नि मुझे हानि नहीं करेगी। परंतु उस अज्ञानी को पता नहीं है कि थोड़ी ही देर में अग्नि वृक्ष को और उसको भी जला देगी। इस प्रकार मूढ़ जीव धन आदि के कारण दूसरों पर आने वाली आपत्तियों को देखने पर भी अपने को सही सलामत मानता है कि विपत्तियां मेरे पास नहीं आने वाली, और कभी विचार भी नहीं करता कि वैसी विपत्तियां देर सवेर उस पर भी आ पड़ेंगी और काला अग्नि उसे भी भस्म कर देगी। इस बात का विचार नहीं करता। अब देखो यहाँ एक प्रश्न उठेगा कि अपनी आप विपत्तियों को क्यों नहीं देखता? ये शिष्य है, प्रश्न कर रहा है कि आपने कह दिया कि इस तरीके से नहीं देखता, लेकिन देखता क्यों नहीं है? उसका क्या रीजन है? कि यहाँ यही प्रश्न उठेगा कि मनुष्य किस कारण से समीप आती हुई आपदाओं को नहीं देखता। उसका आंसर आचार्य पूज्यपाद स्वामी कर देंगे। विचार करना लेकिन कि हम किस प्रकार का विचार करते हैं, हमारी मान्यता किस प्रकार की है, हम क्या मान रहे हैं वास्तव में। कि जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं
क्या वास्तव में वो हमारे साथ नहीं हो रहा है? क्या वास्तव में हम ऐसा नहीं कह रहे हैं? अपने परिणामों की कठोरता का भी विचार करना, अपने परिणामों पे दृष्टि करना कि क्या वास्तव में हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, दूसरों की विपत्तियों को देख रहे हैं, लेकिन वो विपत्तियां मेरे ऊपर आएंगी, इस प्रकार का विचार हम नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार की बात यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि वास्तव में अपनी विपत्ति को देखो, ये विपत्तियां अपने ऊपर भी आएंगी और कभी भी आ सकती हैं, क्योंकि यह तो घटी यंत्र की तरह वास्तव में संसार का स्वरूप तो कैसा है, एक विपत्ति के जाने के पहले दूसरी विपत्ति सामने आ जाती है। इस प्रकार हम संसार के स्वरूप को समझ के इस संसार का अभाव करने का पुरुषार्थ करें और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हुए सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं, स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्य बार है, माँ वंदना सत्य बार है।